Hello, students. I am Deepti Singh, and today I am going to teach you about the nutritional problems and national nutrition programs which has been launched in India. So, starting with the objectives, we will see that we will list out the causes of nutrition problems, understand the nutrition programs in India. We will learn different things which are very common in India related to nutrition problems, and what are all the nutrition programs which are launched in India, which are in process also. So let us start with the introduction. So let us see that India is the second most populous country in the world next to China. This is very known to everyone that India is the second most populous country in the world next to China. Among its population, majority of the people belongs to rural community. This is also very known that its population majority of the people belongs to rural community, and they are from low socioeconomic status, illiteracy, and lack of basic human needs. From the nutritional point of view, majority are undernourished and only a small group are well fed. The high income groups are suffering from the disease of overnourished. जैसे कि हमने देखा है इसमें कि जो पॉपुलेशन है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है हमारे इंडिया की, वो रूरल कम्युनिटी से है, और क्या है, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, इलिटरेसी है, इतनी नॉलेज नहीं है, इतनी एजुकेशन नहीं है, लैक ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स है उनका, उनको वो सारी चीज़ें, वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं जो एक ह्यूमन नीड्स के लिए ज़रूरी है. फॉर द न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, मेजॉरिटी आर अंडर नरिश्ड. अगर न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है, मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी है, मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमंस हैं, वो क्या है, अंडर नरिश्ड हैं. उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है जो एक ह्यूमन को मिलना चाहिए. एंड ओनली ए स्मॉल ग्रुप आर वेल फेड. और बहुत ही स्मॉल ग्रुप है, बहुत कम जनसंख्या है जिनको प्रॉपर खाना मिल पाता है, जो प्रॉपरली फीड मिल पाता है उन लोगों को. और नेक्स्ट साइड में देखा जाए तो जो हाई इनकम ग्रुप्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम द डिसीज़ ऑफ ओवर नरिश्ड. वो ओवर नरिश्ड की वजह से सफ़र कर रहे हैं. तो बेसिकली देखा जाए तो दोनों साइड्स में यार बोथ आर सफरिंग फ्रॉम देयर ओन प्रॉब्लम्स. सो लेट अस सी सम मेजर न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स इन इंडिया. जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं न्यूट्रिशंस की, वो कौन कौन सी हैं. ये सारी जितनी भी मैंने लिस्ट डाउन की हैं, ये बहुत ही कॉमन है इंडिया में. ये आपको देखने को मिलेंगी ये सारी प्रॉब्लम्स जो इंडियंस फेस कर रहे हैं, बहुत लो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग, जो रूरल कम्युनिटी के हैं वो लोग. तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. फर्स्ट है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसको हम PMB इन शॉर्ट बोलते हैं. देन आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, विटामिन A deficiency, low birth weight, endemic fluorescence, letharism, market distortion, cardiac vascular disease. पहला है हमारा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन इज़ अ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लीन टिश्यू और inadequate diet for a prolonged period in the setting of severe stress. It is a significant component of many diseases. Malnutrition is more common in India. 1 in every 3 malnourished children in the world lives in India. So, what is protein energy malnutrition? It is a loss of lean tissue or inadequate diet for a prolonged period in the setting of severe stress. काफ़ी टाइम तक जिनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाता है तो उनको माल न्यूट्रिशन हो जाता है. ऐसा नहीं है कि माल न्यूट्रिशन सिर्फ खाने की वजह से होता है. जो लॉस ऑफ लीन टिश्यूज़ होती है हमारी, उसकी वजह से भी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाती है. बट बेसिकली देखा जाए, जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है जिनका, जो रूरल हैं, जो इलिटरेट हैं, उनको वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है जो उनको एक प्रॉपर नीड उनकी पूरी नहीं हो पाती है, जो उनको नरिश कर सके, जो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके. माल न्यूट्रिशन इज़ मोर कॉमन इन इंडिया.
It is very common in India. One in every three malnourished children in the world lives in India. In India, around 46% of all children below the age of 3 years are too small for their age. 47% are underweight. Then next is your anemia. Every age group is vulnerable to iron deficiency anemia. In children, anemia can cause a 5 to 10 points deficiency in IQ and hamper growth and language development. तो बेसिकली देखा जाए तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो बच्चों में होता है, ठीक है। बच्चों में क्या, वुमेंस में भी होता है, बड़ों में भी होता है, बट बच्चों में हम यहाँ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक ग्रोइंग पीरियड होता है। एक छोटा बच्चा है, अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसकी बोन स्ट्रांग नहीं होंगी, उसकी बॉडी अच्छे से डेवलप नहीं होगी, तो उसके चांसेस उन बच्चों में चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है बच्चे का, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आईक्यू लेवल वीक हो जाता है उनका, ठीक है। और उनको वो सारे माइलस्टोन्स वो नहीं कर पाते हैं, वो फेस तक नहीं पहुंच पाते जो उनको पहुंचना चाहिए। 1 in every 2 Indian women सफ़र फ्रॉम सम फॉर्म ऑफ एनीमिया। देखा जाए तो इंडिया में वुमेंस को इतना क्यों बोला जाता है कि वुमेंस को एनीमिया हो गया। एनीमिया ऑब्वियसली 10 में से अगर 9 वुमेंस हैं उनको एनीमिया होता है, कहीं ना कहीं कोई फॉर्म में एनीमिया होता है। तो बहुत सारी चीज़ें, प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी में बहुत ब्लड लॉस होता है, उसकी वजह से क्या होता है, वुमेंस का ब्लड लॉस होगा, तो ऑब्वियसली ब्लड की कमी होगी तो एनीमिया होगा। आयरन, प्रॉपर आयरन नहीं मिलेगा तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। 4 out of every 5 चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 6 to 35 months सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। 20% ऑफ द मेटर्नल डेथ आर ड्यू टू एनीमिया। एनीमिया की वजह से 20% ऑफ मेटर्नल डेथ्स होती हैं। Vitamin A deficiency. Now, what is vitamin A deficiency? It is very common, and each and everyone should know about it, because vitamin A is for good eyesight. कि vitamin A किस लिए important है? Good eyesight के लिए. In children, vitamin A deficiency causes loss of eyesight. Vitamin A deficiency क्या cause करती है? आईसाइट को लॉस करती है। इफ़ दिस डेफिशिएंसी इज़ वेरी सिवियर इट मे लीड टू परमानेंट ब्लाइंडनेस। अगर ये डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा सिवियर है, अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है किसी को, तो परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। इन आवर कंट्री एवरी ईयर 30,000 चिल्ड्रन लॉस आई साइट ड्यू टू वाइटामिन ए डेफिशिएंसी। नाउ यू कैन इमेजिन 30,000 चिल्ड्रंस को लॉस ऑफ आई साइट होता है बिकॉज ऑफ वाइटामिन ए डेफिशिएंसी। तो अगर आप इसको देखें न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स में, तो 30,000 चिल्ड्रंस को अगर कोई डेफिशिएंसी हो रही है, तो ओवरऑल देखा जाए तो कितनी सारी न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, तो फिर कितनी बीमारियां होंगी, फिर कितना प्रॉब्लम्स होंगी बच्चों को या बड़ों को। तो दिस इज़ वाइटामिन ए डेफिशिएंसी। नाउ लेट अस सी सम मेजर न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स इन इंडिया। कुछ मेजर न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हैं इंडिया में। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मैनी नेशन वाइड हेल्थ प्रोग्राम्स। एज इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, इतने सारे न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, बट एट द सेम साइड गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो लॉन्च किए हुए हैं उन्हीं लोगों के लिए जो जिनको सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो है, जो इलिटरेट हैं, जिनको वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है जो उन्हें मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं ताकि उन लोगों को बेनिफिट हो सके, ताकि कोई भी भूख की वजह से ना मरे, किसी को न्यूट्रिशन प्रॉब्लम ना हो, कोई किसी डेफिशिएंसी की वजह से परेशान हो या बीमार हो, या उनको वो प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मैनी नेशन वाइड हेल्थ प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव एंड रीस्टोर द हेल्थ स्टेटस ऑफ द वनरेबल पॉपुलेशन सच एज इन्फेंट्स, प्री स्कूलर्स, स्कूल चिल्ड्रन, एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल मदर्स। हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स देखे हैं, टीवी में भी दिखाया जाता है कि मैटरनल चाइल्ड हेल्थ का से रिलेटेड एंड मिड डे मील से रिलेटेड बच्चों के लिए काफ़ी फूड प्रोवाइड किया जाता है स्कूल्स में। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं विच आर लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इज़ ओनली फॉर द पीपल हु आर सफरिंग from socioeconomic problems, not only for them, but this is for all. But basically this is for the issues which are
occurring in our country. Then currently major nutrition supplement program in India are Integrated Child Development Services Scheme, ICDS भी बोलते हैं इसको, Integrated Child Development Services Schemes. इसके बारे में काफ़ी सारे आर्टिकल्स निकलते रहते हैं, काफ़ी सारे एवरीडे अगर आप मैगजीन्स में देखेंगे, न्यूज़पेपर्स में देखेंगे तो प्रोग्राम्स के बारे में डे टू डे बताया जाता है. इफ़ यू रीड न्यूज़पेपर, एंड यू शुड रीड न्यूज़पेपर सो दैट आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि आपको नॉलेज हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन है, एंड नॉट ओनली यू पीपल, एवरीबडी शुड नो अबाउट इट. देन नेक्स्ट इज मिड डे मील प्रोग्राम, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, वीट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, नेशनल न्यूट्रिशनल anemia prophylaxis program, national program for prevention of blindness due to vitamin A deficiency, national goiter control program, Tamil Nadu integrated nutrition program. So यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स आपके दिए हुए हैं, दीज आर द मेजर न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स जो इंडिया में लॉन्च किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट. तो ओवरऑल देखा जाए तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे आपको प्रोग्राम्स मिलेंगे जो इंडिया में लॉन्च हुए हैं, बेनिफिट्स फॉर द पीपल. सो दीज आर द मेन विच आई हैव mentioned over here. Otherwise you can also see many more programs and schemes which are launched by government. So here I will complete my topic. In next class we will study more about the other things related to your food and supplies. Thank you so much and be safe.